हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मैप, जी हाँ मेरे दोस्त, मैप कैसे भरें। आप जानते हो कि सामाजिक विज्ञान में क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क का मानचित्र संबंधित प्रश्न आता है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये जो आपके बोर्ड द्वारा ऑफिशियली, ये यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियली जो बोर्ड परीक्षा 2024 है उसके लिए ये सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जारी किया हुआ मॉडल पेपर है। इसे आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें चलो, इसमें जो ये पीछे मैप वाला प्रश्न है ना, ये मानचित्र भरने वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा मैं ये फोल्ड कर लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, चलो यहाँ पे देख सकते हो ये जो मैप संबंधित प्रश्न है। 1 मिनट यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये उल्टा सीधा थोड़ा फोल्ड हो गया। चलो ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये मानचित्र संबंधित प्रश्न है। इसमें देखो ये आपके प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत ये आपके 5 प्रश्न दिए हुए हैं और इसमें ये तो केवल दृष्टिबाधित पर ये नहीं करना होता है, आपको ये करना होता है। और प्रश्न संख्या 10 के अंतर्गत यहाँ पे देखो ये 5 ठे दिए हुए, तो ये 5 ठे हिस्ट्री से हैं और ये 5 ठे आपके भूगोल से हैं। इनको आपको मैप में भरना होता है और साथ में दर्शाना भी होता है। तो चलो कैसे भरेंगे, कैसे दर्शाएंगे, मैं आपको देखो यहाँ मैप भी ले रखा हूँ। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे मैप आपको मिल जाएंगे और वो बोर्ड की तरफ से आपको अवेलेबल 2 मैप करा दिए जाएंगे। एक में आपको 5 ठे और एक में 5 ठे आपको भरना होगा। तो चलो हम लोग भरते हैं, सीखते हैं कि कैसे भरा जाता है। और आप जानते हो कि ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है, तो इसमें के जो ये मैप वाले प्रश्न है निश्चित है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। तो चलो इनको भरते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ ये हिस्ट्री वाला यानी प्रश्नोत्तर संख्या 9 है, इसके प्रश्नों को हम लोग करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब इसमें आपको क्या भरना है, देखो निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में ये हमें चिन्ह दिया कि इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु यहाँ 1/2 + 1/2 यानी आधा आधा यानी 1 अंक आपको निर्धारित है, यानी 1 अंक मिलेगा, ठीक है। तो अब चलो हम लोग इसको दर्शाते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दर्शाना है, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ भाई, अमृतसर में हुआ। अमृतसर में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अमृतसर कहाँ स्थित है, तो अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। तो अब देखो इस आप मैप में खोजो कि पंजाब कहाँ पड़ता है, तो पंजाब भाई यहाँ, पंजाब ये वाला पूरा ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये वाला एरिया ये पंजाब का है। अब पंजाब में अमृतसर कहाँ पड़ता है, आप कहीं भी नहीं दर्शा सकते हैं ना, अमृतसर यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे पड़ता है। तो हमें किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, देखो ये डाट हम लोग का एक चिन्ह है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे दर्शा देंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ ये ऐसे हम लोगों ने दर्शा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, अमृतसर। और यहाँ पे लिख दोगे आपकी फर्स्ट है, ये फर्स्ट का उत्तर है और ये किसका उत्तर है, इसका उत्तर है अमृतसर, ठीक है। तो ये लिखने का आपको आधा मार्क और ये दर्शाए हो आप इसका आधा मार्क, यानी 1 मार्क आपको इसका मिल जाएगा। तो ये पहला प्रश्न हुआ। अब चलो सेकंड प्रश्न कर लेते हैं। सेकंड प्रश्न है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा। भाई नमक कानून कहाँ तोड़ा गांधी जी ने, वो डांडी में तोड़ा था, ठीक है। तो अब डांडी कहाँ स्थित है, देखो अपने साबरमती आश्रम से ऐसे यात्रा कर कर यहाँ पे आए थे और यहीं पे आपका डांडी है। तो यहाँ आप ये हमें चिन्ह दर्शाना है इस डाट चिन्ह से, क्योंकि यहाँ पे हमें दे दिया कि इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है इन सब को। तो इसको भी हम लोग डाट चिन्ह से ही दर्शा देंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि ये सेकंड प्रश्न है तो सेकंड का ये उत्तर है और ये क्या है, डांडी, ठीक। तो इसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ये ऐसे दर्शाने का आधा मार्क और ये लिखने का आधा मार्क, यानी 1 मार्क आपको ऐसे मिल गया। क्लियर। अब देखो इसमें थर्ड प्रश्न है, उसको कर लेते हैं। थर्ड प्रश्न है ये कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, कहाँ किया था भाई, तो बिहार के चंपारण में, बिहार के चंपारण में किया था। तो यहाँ देखो अब बिहार राज्य खोजो, बिहार राज्य कहाँ स्थित है, ठीक है। ये भाई दांडी कहाँ था, तो ये तो गुजरात में स्थित था। यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो एरिया था ये गुजरात का है। यहाँ पे दांडी था समुद्र के किनारे स्थित, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग का थर्ड प्रश्न था जिसका आंसर था चंपारण, कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो वो था चंपारण। अब चंपारण चूंकि बिहार में स्थित है, तो बिहार देखो ये हम लोग की पूरी ये यूपी है, उत्तर प्रदेश, ये जो बड़ी वाली आपको दिख रही है। और यहाँ साइड में इसके यहाँ पे ये वाला जो ये पूरा ये जो बॉर्डर ऐसे ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इतना ये घिरा हुआ ये एरिया है ना, यही बिहार है। अब बिहार में चंपारण यहाँ पे स्थित है भाई, यहाँ पे। और यहीं पे गांधी जी ने आंदोलन किया था किसानों के लिए,
तो ये यहाँ पे आप दर्शा दोगे, और यहाँ ये थर्ड का उत्तर हो गया, तो यहाँ पे लिख दोगे थर्ड, और ये आप ऐसे लिख दोगे चंपारण। ठीक है, गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए आंदोलन किया, कहाँ किया था भाई, तो चंपारण में, बिहार के चंपारण में। तो ऐसे दर्शा दोगे तो ये इसका 1 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमने तीसरा प्रश्न भी कर लिया। चौथा प्रश्न देखो, चौथा क्या है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। भाई सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, कहाँ किया, तो गुजरात के अहमदाबाद में। तो गुजरात, अब गुजरात राज्य ये पूरा आपका ये वाला एरिया मैंने बताया कि यहाँ तक ये पूरा, ठीक है, ये देखो ऐसे ये घिरा हुआ है ना यहाँ तक, ये पूरा पूरा गुजरात है। तो गुजरात में यहाँ डांडी स्थित है। अहमदाबाद कहाँ स्थित है, तो देखो ये जो कटा हुआ एरिया है, इससे आप लोग याद रख सकते हो, यहीं पे आप लोग का, यहीं पे अहमदाबाद स्थित है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने दर्शा दिया, चूंकि सबको डाट से ही दर्शाना था क्योंकि ये ऊपर दे दिया था। ठीक, तो इसको भी हमने ऐसे डाट से ऐसे दर्शा दिया कि यहाँ यहाँ अहमदाबाद स्थित है। और ये चौथे प्रश्न का उत्तर है, ये चौथे प्रश्न का उत्तर है, घ का उत्तर है। तो यहाँ पे आप चौथा प्रश्न यहाँ पे, मतलब देखो अगर यहाँ पे ये क ख ग घ लिखा है, मैंने ये फर्स्ट सेकंड लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी क ख लिखना। ठीक है, इसको क लिखना, इसको आप ख लिखना, इसको आप ग लिखना। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड नहीं दिया है, क ख ग दिया है, तो क ख ग ही लिखना। ठीक, तो यहाँ ये आप लोग का ये चौथा है, तो चौथा क्या होगा, घ होगा। तो ऐसे घ लिखकर, और इसका क्या है, ये अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद ऐसे आप लोग लिख दो। ठीक, मैं आपको बता दिया ये घ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क ख ग ऐसे, मतलब ऐसे लिखा है, तो इसी तरह आप यहाँ पे लिखना। ठीक है, कि घ का उत्तर है। क्लियर, इसको मैंने ये सेकंड लिखा है, यानी ये ख होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ एक तरह से मैंने गलती किया है। ठीक है, हालांकि ऐसे भी सही हो जाएगा, लेकिन जिस फॉर्म में यहाँ लिखा है उसी फॉर्म में लिखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब चलो अंतिम पांचवा यानी अंग वाला प्रश्न है, इसका उत्तर देख लेते हैं और इसको दर्शा देते हैं। देखो यह क्या है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो देखो दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था भाई, नागपुर में हुआ था। और नागपुर कहाँ स्थित है भाई, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अब आप खोजो कि इस मैप में महाराष्ट्र कहाँ स्थित है, तो भाई ये वाला जो एरिया दिख रहा है इतना तो ये घिर गया, तो इधर ये गुजरात वाला हो गया। और यहाँ से जो ये एरिया ये पूरा का पूरा है ना, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया आपका महाराष्ट्र है। और यहाँ इधर साइड में यहाँ पे मुंबई स्थित है समुद्र के किनारे। और नागपुर कहाँ स्थित है, तो भाई नागपुर आपका यहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। एमपी के बॉर्डर के ये समीप, ये एमपी का बॉर्डर है, एमपी और ये महाराष्ट्र का, और यहीं पे आपका नागपुर स्थित है। क्लियर है, तो ये चलो इसको मैं काट देता हूँ, ये तो मैंने मुंबई आपको ऐसे ही बता दिया। अब यहाँ पे नागपुर है, ये चौथे प्रश्न का है, पांचवें प्रश्न का उत्तर है। और पांचवा यहाँ पे अंग इसको दर्शाया हुआ है, तो आप ऐसे अंग लिख देना कि अंग, और इसका आप यहाँ पे लिख देना नाम कि नागपुर, ये भाई नागपुर है। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग के ये 5 प्रश्न दर्शा लिए कि कैसे आपको दर्शाना है, मैंने आपको बता दिया। और ये सारे के सारे स्थान आप याद रखना, क्योंकि सेम टू सेम ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, अब चलो, अब हम लोग ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए होता है, तो इसको आपको नहीं करना होता है, आपको ये करना होता है, इसको छोड़ दो। अब अगले प्रश्न पे 10वें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें एक प्रश्न होता है मानचित्र वाला, ये देखो ये भूगोल वाले पार्ट से होता है। ये सारे के सारे प्रश्न हिस्ट्री यानी इतिहास से थे, और ये आपके भूगोल वाले पार्ट से हैं। तो चलो इनको भी दर्शा लेते हैं। और ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, सेम यही प्रश्न होता है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र में दर्शाना नहीं होता है, ठीक है, केवल उत्तर लिखना होता है। तो चलो इसको हम लोग छोड़ते हैं, इसी को हम लोग करते हैं, क्योंकि आपको यही करना होता है। इसमें क्या है, निर्देश दिया है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, इनको दर्शाना है। पहला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें देखो चिन्ह, इस चिन्ह द्वारा हमें दर्शाना है। नर्मदा नदी पर बना एक बांध, ये चिन्ह, मतलब इसमें अब हर एक प्रश्न के लिए अलग अलग चिन्ह दिया है। पहले में क्या था कि हर एक प्रश्न के लिए एक यहाँ पे ऊपर चिन्ह दे दिया था कि इस चिन्ह द्वारा आप दर्शाना है, लेकिन इसमें देखो हर एक प्रश्न के लिए अलग अलग चिन्ह दिया हुआ है। तो चलो दर्शा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग एक दूसरे मानचित्र पे दर्शाते हैं। ये हम लोग का एक ये मैप वाला लेते हैं, ये वाला, और इस पे हम लोग दर्शाते हैं। चलो सबसे पहला इसमें प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान, इस चिन्ह द्वारा हमें नाम सही दर्शाना है। तो भाई पश्चिम बंगाल में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है, आपका बक्सर राष्ट्रीय उद्यान या और भी कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन सबसे फेमस जो आपका मतलब यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सुंदरवन। जी हाँ मेरे दोस्त, आपका सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे फेमस है। तो आप लोग याद रखना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, या जिसको नेशनल पार्क भी इंग्लिश में बोल सकते हो, सुंदरवन
राष्ट्रीय उद्यान सबसे फेमस है। अब यह कहाँ स्थित है भाई, यह कहाँ स्थित है, तो चलो इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है सबसे पहले, लेकिन पश्चिम बंगाल में कहाँ स्थित है ये भी हमें जानना चाहिए। ठीक, तो देखो ये पश्चिम बंगाल का ये वाला है, ये वाला एरिया जो है पश्चिम बंगाल का है। देखो ये वाला जो पूरी की पूरी एरिया जो आपको ये मतलब थोड़ा हार्ड लाइन से ये दिख रही है ना, ये आपका ये भारत का नहीं है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, आपका बांग्लादेश से यहाँ सटा हुआ ये जो बॉर्डर है ना पूरा का पूरा, तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा, ये वाला जो एरिया है ना ये पश्चिम बंगाल है। अब देखो यहीं एकदम नीचे यहाँ पे ही आपका क्या है कि ये सुंदरवन है। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको आपको दर्शाना है किस इस चिन्ह द्वारा, तो यहाँ पे ये चिन्ह बना दो, यहाँ ये ऐसे ये चिन्ह बना दो और यहीं पे लिख दो। ये चौथे का उत्तर है भाई, ये फर्स्ट का उत्तर है। अब देखो यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है तो फर्स्ट ही लिखो आप। ठीक, ये फर्स्ट का उत्तर है और ये क्या है, तो यह है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो ऐसे लिख दो कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे आप लिख दो, आपका काम हो गया। 1 मार्क इसका आपको मिल जाएगा। क्लियर। अब देखो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सेकंड, कि नर्मदा नदी पर बना एक बांध आपको दर्शाना है और इस चिन्ह द्वारा। देखो ये चिन्ह दे दिया कि ऐसे दिया है ये चिन्ह और कुछ इस प्रकार से ये मतलब ये बनाया हुआ है, जैसे आपको बनाया हुआ है ऐसे आपको बनाना है। ठीक, तो अब देखो नर्मदा नदी पे बना एक बांध, मैं बताया कि नर्मदा नदी पे सबसे मतलब फेमस बांध अभी जो बना है, जिसका उद्घाटन हम लोग के अभी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ही किया था, सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में स्थित है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ इसको आप कैसे दर्शाओगे। अब देखो नर्मदा नदी यहाँ गुजरात में यहाँ पे एक बांध स्थित है, सरदार सरोवर बांध। आप लोग याद रखना एकदम यहीं पे आपको तो इसको किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, ये चिन्ह दे दिया यहाँ पे, तो इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो चलो इस चिन्ह द्वारा हम लोग दर्शा देते हैं। यहाँ ये चिन्ह बना देते हैं जो हमें चिन्ह दिया हुआ है, ऐसे कर कर माफ़ करना, ऐसे कर कर ये चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे कर कर ये चिन्ह बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पे देख लेना जैसे ये चिन्ह बनाया हुआ है ना, ऐसे आप बना देना अच्छे से। और यहाँ पे आप लोग लिख देना ये सेकंड प्रश्न का उत्तर है, तो सेकंड का ये आप लिख देना। और सेकंड का उत्तर क्या है, तो ये हम लोग का है नर्मदा नदी पर एक बना हुआ बांध। तो ये हम लोग का बांध का नाम क्या है भाई, सरदार सरोवर बांध। तो आप लिख देना सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ओके। तो इसका आपको ये दर्शाने का आधा मार्क और ये लिखने का आधा मार्क यानी 1 मार्क इसका भी मिल जाएगा। तो ये हम लोग का सेकंड प्रश्न हो गया। अब इसमें थर्ड वाला प्रश्न क्या है कि महानदी को दर्शाना है इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। अब देखो महानदी, ऐसे महानदी तो कई राज्यों में बहती है आपकी, लेकिन आप किसी भी एक राज्य में ऐसे थोड़ा सा दर्शा कर इसका नाम लिख दो। तो जैसे मैं लिख देता हूँ आपको, देखो महानदी ना मतलब छत्तीसगढ़ में, आप लोग याद रखना काफ़ी, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का ये मैप है। देखो ये हम लोग की यूपी है, ये हम लोग का ये बिहार है भाई, और ये आप लोग का ये झारखंड है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, और ये आपका उड़ीसा है भाई, ये उड़ीसा है। तो देखो आपका ना जो ये महानदी है आपकी, वो ऐसे इस पूरे इस राज्य में ऐसे इधर बहती है और इधर ऐसे आकर उड़ीसा से होते इधर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो आप चाहो तो ये उड़ीसा में भी दर्शा सकते हो, चाहो तो यहाँ भी दर्शा सकते हो। तो चलो यहाँ मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में ही दर्शा देता हूँ, क्योंकि यह नदी छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है। अब किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो यहाँ देखो ये चिन्ह दे दिया इस प्रकार के। तो यहाँ मैं ये जो चिन्ह दिया है ना, शॉर्ट में मैं आपको बना लेता हूँ। ऐसे कुछ आप मतलब ऐसे बना दो यहाँ पे चिन्ह और लिख दो यहाँ पे आप, ये किस थर्ड प्रश्न का उत्तर है ना, तो यहाँ पे लिख दो आपकी थर्ड, और ये आप लिख दो मतलब महानदी, महानदी। ठीक है, और थोड़ा कोष्ट में लिख दो यहाँ पे जिस राज्य में आप दर्शाए हो, किस राज्य में दर्शाए हो, तो भाई छत्तीसगढ़। तो यहाँ आप लोग लिख दो कि ये छत्तीसगढ़ में हमने दर्शाया हुआ है, ऐसे आप लोग लिख दो। तो ये आपका थर्ड का उत्तर हो गया। ठीक है, सिंपल। आप यहाँ भी ऐसे दर्शाकर और यहाँ पे लिख सकते थे महानदी, और ये उड़ीसा, कोष्ट में उड़ीसा लिख देना क्योंकि आपने उड़ीसा में दर्शाया है। ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हो क्योंकि ऐसे आकर ये नदी घूमकर ऐसे ऐसे बहकर आकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो आप यहाँ भी दर्शा सकते हो, यहाँ भी, आपका मन। ठीक, अब चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, हाँ तीसरे के बाद चौथा, कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से। भाई झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, आप जानते हो कि झारखंड में झरिया जो खान है सबसे फेमस है कोयले के लिए। ठीक है, आपको याद भी होगा, ऑब्जेक्टिव में भी यह प्रश्न आता है। अब ये झरिया कहाँ स्थित है, तो जो धनबाद है ना, धनबाद जिला झारखंड में स्थित है, धनबाद, उसी के पास ये झरिया है। तो अब देखो झारखंड कहाँ स्थित है, अब देखो यहाँ पे देखो
मैंने बताया कि ये वाला जो बिहार के ये साइड में जो ये एरिया है, ये झारखंड वाला एरिया है, और झारखंड में ये पूरा जो एरिया है ना, ये झारखंड का एरिया है, और यहीं पे आपका धनबाद स्थित है, और धनबाद के ही पास आपका झरिया खान स्थित है। तो यहाँ पे आप दर्शा दोगे, लेकिन किस चिन्ह द्वारा दर्शाना था? देखो इस चिन्ह द्वारा दर्शाना था, तो जो यहाँ पे चिन्ह दिया है, तो यहाँ डाट मत दर्शाना, जो यहाँ पे ऐसे चिन्ह दिया है उस चिन्ह द्वारा, ऐसे गोला दिया है ना, तो ऐसे यहाँ पे गोला पार देना, ठीक है। ये जो चिन्ह दिया है इस चिन्ह द्वारा, और यहाँ पे लिख देना आप लोग, ये आपका फोर्थ है प्रश्न, तो फोर्थ ऐसे लिखकर, और यहाँ पे आप लोग लिख देना सिंपल झरिया, ठीक है। अब देखो इतना ये गाँव मौज हो जा रहा है, मैं अलग भी चीज़ें लिख रहा हूँ, आपको केवल अपने काम से काम मतलब रखना है बोर्ड एग्जाम में। मैं तो यहाँ मतलब सब लिख कर दर्शा रहा हूँ, तो इसलिए गाँव मौज हो जा रहा है। आप केवल देखो ऐसे, अभी मैंने यहाँ पे साफ साफ थोड़ा किया था, तो ये सारा का सारा देखो फ्रेश था। आपको एकदम फ्रेश सारी चीज़ें करना है, ठीक है। ऐसे गाँव मौज नहीं करना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ऐसे सिंपल आपको लिख देना है सबका, ठीक। अब चलो झरिया हमने देख लिया, उसके बाद अंत में जो प्रश्न है उसका उत्तर देख लेते हैं। यह क्या है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन मीन्स बंदरगाह, इस चिन्ह द्वारा हमें नाम सही दर्शाना है। तो भारत का पूर्वी तट क्या हो गया भाई? ये वाला पूरा पूरा ये एरिया पूर्वी तट हो गया, पूर्व ये पश्चिम, और ऊपर आपका दक्षिण, पूर्व पश्चिम, ऊपर आपका उत्तर, और नीचे आपका ये दक्षिण होता है। तो ये पूर्वी तट ये एरिया हो गया। तो इसमें एक हमें बंदरगाह, तो देखो कई सारे बंदरगाह यहाँ पे, कोलकाता बंदरगाह भी, नीचे आपका चेन्नई बंदरगाह भी हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है, ठीक है, यहाँ ये आपका देखो ये जो पूरा एरिया है ना, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ आपका एक विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक है। इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो यहाँ मैं दर्शा देता हूँ, यहाँ आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है, तो इसको आप दर्शा दो। इसको याद रखना, पूर्वी क्षेत्र में स्थित जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो काफ़ी फेमस है, तो इसको आप हमेशा याद रखना, ठीक। तो यहाँ पे आप ऐसे चिन्ह द्वारा ये जो दिया था इसको आपने दर्शा दिया, और ये भी का यानी पाँचवें का आंसर था, तो यह 5 आपने लिख दिया, और इसको आप लोग लिख दो कि विशाखापट्टनम, ठीक है। पत्तम भी लिखा जाता है, और ऐसे पट्टनम ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो पत्तनम बंदरगाह ऐसे लिख दो, आपका इसका भी उत्तर हो गया। तो ये 5 प्रश्नों का इसमें भी हमने दर्शा दिया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको दर्शाना है, एक तरह से आपने दर्शाना भी सीख लिया, और जो ये 5 और ये 5 जो 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनको भी हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप मतलब समझ गए होंगे कि आपको मानचित्र में चीज़ों को कैसे दर्शाना है, और साथ ही आपको ये भी आइडिया लग गया होगा हाँ, कि मतलब सेम टू सेम हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं मानचित्र में भूगोल वाला और इतिहास वाली चीज़ें, ठीक है। यानी जो भूगोल के 5 प्रश्न हैं और इतिहास के जो 5 प्रश्न हैं उनको कैसे दर्शाना है, और साथ ही ये जो प्रश्न है ना काफ़ी सारे के सारे ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम देखना आपके बोर्ड एग्जाम में यही देखने को मिलेंगे, तो आप इन सबको क्लियर भी कर लेना, ठीक। सारा का सारा जो एरिया मैंने बताया इसमें कि कहाँ चंपारण स्थित है, कहाँ अमृतसर स्थित है, आप याद कर लेना। चलो बाकी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही हमारी एप्लीकेशन UPMSP स्टडी अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हो तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर इसे डाउनलोड भी कर लेना, आपके स्टडी में यह काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।